हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज के वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड टिप्स दूंगा। देखिए, वोकैबुलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इंग्लिश का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 100% मैं कहूंगा सब स्टूडेंट्स मेरे से यही बात बोलते हैं कि सर वोकैबुलरी कैसे डेवलप करनी है। तो वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए आज मैं आपको कुछ यूनिक टेक्निक्स दूंगा, एक एक्टिविटी भी दूंगा जो आप करेंगे। जो ये एक्टिविटी है और ये टेक्निक्स है, ये आपको 30 डेज तक करना है। ठीक है, 30 डेज के बाद आप ऑटोमेटिकली एक इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी वोकैबुलरी में। तो एक्टिविटी और टेक्निक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि वोकैबुलरी होती कितने तरीके की और हमें किस पे फोकस करना है। देखो, वोकैबुलरी जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, एक होती है हमारी थ्योरेटिकल वोकैबुलरी। थ्योरेटिकल वोकैबुलरी, थ्योरेटिकल वोकैबुलरी कौन सी होती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और दूसरी होती है हमारी प्रैक्टिकल वोकैबुलरी। थ्योरेटिकल वोकैबुलरी और प्रैक्टिकल वोकैबुलरी, दो तरह की वोकैबुलरीज है। देखो, आप एक चीज हमेशा समझो, जब भी हम वोकैबुलरी की बात करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ड्स को रटते हैं कहीं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसको अंडरलाइन कर लिया, उसकी मीनिंग देखा, उसको रट लिया, उसके बाद में उससे सेंटेंसेस बना लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, 2-4 दिन तक तो हमें वो याद रहता है, लेकिन 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बाद क्या होगा, तब आपको वो वर्ड्स याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो जो वोकैबुलरी होती है उसे हम थ्योरेटिकल वोकैबुलरी बोलते हैं। हमें यहां पे थ्योरेटिकल वोकैबुलरी फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है प्रैक्टिकल वोकैबुलरी पे। प्रैक्टिकल वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में है, और जब आप यूज करना चाहते हैं, जब आपको उसकी जरूरत है, तो वो आपका वर्ड आपके सही टाइम पे सेंटेंस में लगना चाहिए बोलते वक्त। वो हमारी प्रैक्टिकल वोकैबुलरी है। मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे अच्छे से समझ लो बच्चे। अगर आप 100 वर्ड याद करोगे थ्योरेटिकल वोकैबुलरी से और यहां पे 10 वर्ड याद करोगे प्रैक्टिकल वोकैबुलरी के, ये 10 जो है ना, ये आपको ज्यादा फायदा देंगे एज कंपेयर टू ये 100। क्योंकि ये 100 वर्ड्स आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन यूज करते वक्त आपके पास ये वर्ड्स नहीं आएंगे, आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब आप थ्योरेटिकल वोकैबुलरी याद कर सकते हो, उसका एक अलग तरीका है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वोकैबुलरी कैसे डेवलप करनी है। ठीक है ना। अब देखो, प्रैक्टिकल वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए जो मैंने आपको बताया 30 डेज का मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। 30 डेज चैलेंज दे रहा हूं। 30 डेज चैलेंज के अंदर आपको क्या करना है, रोज आपको 30 डेज चैलेंज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, रोज आपको 3 वर्ड याद करने हैं। ठीक है, अब ये 3 वर्ड्स याद करने हैं। अब वही बात आ गई, याद करने। देखो, याद करने का मतलब क्या है, हमें इसे अपनी परमानेंट मेमोरी में डालना है। ठीक है, सिर्फ याद करने से नहीं होगा, सिर्फ आपको पढ़ने से नहीं होगा, सेंटेंस बनाने से नहीं होगा, इसे परमानेंट मेमोरी में डालना पड़ेगा। और उस परमानेंट मेमोरी में डालने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक टेक्निक फॉलो करेंगे, एक एक्टिविटी फॉलो करेंगे। वो क्या है उसे समझो। ठीक है, 3 वर्ड्स आपको याद करने। कौन कौन से 3 वर्ड्स याद करने? देखो, सबसे पहला आपको एक तो याद करना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक आपको क्या याद करना है, कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को आप जो आप किसी की तारीफ करते हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो हम किसी की तारीफ करते हैं, तो वो हमें एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड याद रखना है। ठीक है, दूसरा हमें एक याद रखना है पर्सनालिटी वर्ड। पर्सनालिटी वर्ड, ठीक है, कौन सा वर्ड, पर्सनालिटी वर्ड। अब देखो, ये जो वर्ड्स हैं इनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूं, और लेकिन साथ ही साथ अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये करना है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड याद रखना है, एक पर्सनालिटी वर्ड याद रखना है, और साथ ही साथ तीसरा एक फ्रेजल वर्ब याद रखना है। एक फ्रेजल वर्ब आपको रोज सीखना है। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब क्या है, पहले देखो एक चीज आप समझ लेना। देखो गाइज, आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश होती है ना, मॉडर्न इंग्लिश में इंडिविजुअल वर्ड से ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स यूज आते हैं। इंडिविजुअल मतलब खाली वर्ड से ज्यादा आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इजीएस्ट डेफिनेशन बता देता हूं। फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब के साथ अगर कहीं प्रेपोजिशन लगी हुई है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या बोला मैंने, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, कहीं पे भी आपके वर्ब है और एक वर्ब के साथ में मैं प्रेपोजिशन अगर ऐड कर दूंगा तो वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो वर्ब के साथ जब भी आप प्रेपोजिशन ऐड कर देंगे वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा वेक अप, सुबह उठना, वेक अप। अब देखो, वेक अप में वेक जो है ये तो हमारा वर्ब है, और अप जो है ये प्रेपोजिशन है। समझ में आ रहा है? तो जब भी एक वर्ब और प्रेपोजिशन मिलके जुड़ जाएंगे
तो वो हमेशा फ्रेजल वर्ब्स कहलाएंगे। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको फ्रेजल वर्ब पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको 3 वर्ड्स याद करने हैं, कौन से? एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड, एक पर्सनैलिटी वर्ड और एक फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये 3 चीजें हमें एक दिन में 3 चीजें करनी है, ठीक है। इनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अभी एक्टिविटी समझा देता हूं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके इन वर्ड्स को देख लेना और 30 डेज तक रोज आपको ऐसा करना है। ऑटोमेटिकली मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश में वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी आपकी प्रैक्टिकल वाली, ठीक है। ये समझ में आ गया, 3 वर्ड्स आपको याद करने हैं। अब देखो ये 3 वर्ड याद तो करने हैं, सब लोग बोलते हैं याद कर लो वर्ड, यहां से देख लो वहां से देख लो, वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हें याद कैसे रखना है, इन्हें प्रैक्टिकल वोकैबुलरी में कैसे डालना है, हमारे माइंड में फीड कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं। एक्टिविटी क्या है इसको अच्छे से समझ लो। देखो एक्टिविटी ये है कि आपको डेली बेसिस पे जो लिस्ट है, उस लिस्ट में से मैंने जो लिस्ट दी है, उसमें लिस्ट में मैंने 30 दिए हैं, यानी 30 कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स दिए हैं, 30 आपको पर्सनालिटी वर्ड्स दिए और 30 फ्रेजल वर्ड्स दिए, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। अभी 30 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे और टेक्निक दूंगा और इंप्रूवमेंट आएगा। एक्टिविटी में क्या करना है, रोज एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड, एक पर्सनालिटी वर्ड और एक फ्रेजल वर्ब उठाना है। उठाने के बाद में आपको एक्टिविटी क्या करनी है, आपको इस एक्टिविटी के लिए अपने 2 फैमिली मेंबर्स या 2 कोई भी नॉन पर्सनल्स जो आपके जानकार हो उनका यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं अपनी सिस्टर का यूज करता हूं, मतलब मैं मेरी सिस्टर के सेंस में सिस्टर को यूज करते हुए उनके नाम से सेंटेंसेस बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे एक्टिविटी में, हमको क्या करना है, जैसे मैंने कहा मेरी बहन। अब देखो मैं 3 वर्ड यहां पे पहले एक बार ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। कॉम्प्लीमेंट वर्ड हम लोग ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फैबुलस। फैबुलस क्या है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, फैबुलस का मतलब होता है शानदार, ठीक है। फैबुलस का मतलब क्या होता है, शानदार। तो एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड ले लिया मैंने फैबुलस। दूसरा मैंने एक पर्सनालिटी वर्ड ले लिया। पर्सनालिटी वर्ड क्या लिया मैंने, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस एक वर्ड है, ठीक है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पर्सनालिटी वर्ड। एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड ले लिया, एक पर्सनालिटी वर्ड ले लिया, फैबुलस का मतलब शानदार, और एक फ्रेजल वर्ब ले लेते हैं सेटअप, ठीक है। सेटअप ले लेते हैं, सेटअप। सेटअप फ्रेजल वर्ब है, कैसे पता लग रहा है, वर्ब और उसके साथ में प्रेपोजिशन, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हैं जो मैंने आज की तारीख में सुबह सुबह उठाए, और अब इन 3 वर्ड्स को यूज करते हुए मैं एक स्टोरी क्रिएट करूंगा, कीपिंग इन माइंड कोई भी एक फैमिली मेंबर। जैसे मैं मेरी बहन का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। मेरी बहन एक फैबुलस डांसर है, ठीक है, वो बहुत मेहनती है और उसने अभी अपनी एक डांस एकेडमी सेटअप करी है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक पूरी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी क्रिएट करी। क्या बोला मैंने, मेरी बहन एक फैबुलस डांसर है, वो बहुत मेहनती है और उसने अभी अपना एक डांस एकेडमी सेटअप करी है, ठीक है। यानी सेटअप का मतलब शुरू करना, नया शुरू करना, ठीक है, सेटअप करना, क्लियर। तो अब यहां पे ये जो पूरी स्टोरी हुई, स्टोरी को मेरे को लिखना है, ठीक है। कहां लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं, देखो, माई सिस्टर इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या था, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या था, मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। माई सिस्टर इज इंडस्ट्रियस, शी इज a fabulous dancer, she is a fabulous dancer, and recently she has set up her dance academy, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पूरा एक छोटी सी मैंने स्टोरी बना ली कि मेरी बहन एक बहुत ही मेहनती लड़की है, वो फैबुलस डांसर है, शानदार डांसर है, और उसने अभी अभी अपना एक डांस एकेडमी सेटअप किया है। देखो तीनों वर्ड्स मैंने इसमें यूज कर दिए, फैबुलस, इंडस्ट्रियस और सेटअप। जब मैं वो छोटी स्टोरी बना रहा था तो मेरे दिमाग में ये तीनों वर्ड्स रहने चाहिए, इसके अराउंड ही आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है। अब ये एक हो गई एक स्टोरी। एक स्टोरी आप अपने फ्रेंड पे भी बना सकते हो कि मेरा फ्रेंड जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक है, बहुत इंडस्ट्रियस है, और एट द सेम टाइम वो एक फैबुलस कुक है, बहुत शानदार कुकिंग करता है, बहुत अच्छा कुक है, तो ही इज अ फैबुलस कुक, ओके। एंड रिसेंटली, और उसने रिसेंटली अपना एक रेस्टोरेंट सेटअप करा है, ये भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप 2-3 फैमिली मेंबर, 2-3 नोन की एक स्टोरी बनाओ
और उस स्टोरी को दिन भर अपने दिमाग में घुमाते रहो, ठीक है। और इस तरह से आपकी ये तीनों वर्ड्स क्या होंगे, आपकी प्रैक्टिकल वोकैबुलरी में ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप करो डेली बेसिस पे, ये 3 वर्ड्स। अभी 30 डेज का चैलेंज मैंने आपको दिया है। 30 डेज में हमारा मोटिव होगा एटलीस्ट 90 वर्ड्स याद कर लेना, 90 to 100 वर्ड्स, 2-3 और एक्स्ट्रा वर्ड्स हो जाएंगे, तो 100 वर्ड्स हमारा टारगेट रहेगा। बच्चे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने 100 वर्ड भी याद कर लिए ना 1 महीने में अपनी प्रैक्टिकल वोकैबुलरी में, यानी अपने प्रैक्टिकल वोकैबुलरी मतलब जब आपको जरूरत है आपको वो वर्ड आपके सामने आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेंगे और वोकैबुलरी आपको अच्छे से आ पाएगी, ठीक है। तो इस चीज को करते रहे। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और टेक्निक्स दूंगा, वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग अस। और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या कुछ आपकी डिमांड्स हैं, पुट इट डाउन इन द कमेंट बिलो. I will be really happy to help you guys. Thank you so much for your support. Have a great day and take care of yourself. Stay safe. Bye bye. Thank you so much. See you. Bye.